तो देखिए, सबसे पहले बात होती है इनिशिएटिंग द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाओगे, बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे शुरुआत होगी क्वेश्चंस की, ठीक है? व्हेन यू आर एंटरिंग एंड व्हेन यू आर सिटिंग, देन आफ्टर योर इंटरव्यू गोइंग टू बी स्टार्ट, राइट? आपका इनिशिएटिव लिया जा सकता है, मतलब शुरुआत की जा सकती है इंटरव्यू की कई तरह से। और किन-किन तरीकों से, किस-किस तरह के क्वेश्चन से शुरुआत की जा सकती है, इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट? तो समझिए ज़रा बात को। इनिशिएटिंग बेस्ड ऑन बायोडेटा और फैमिली बैकग्राउंड। सबसे कॉमन जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपका, नॉर्मली ये देखा गया है कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड या बायो से स्टार्ट होता है। या ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं। ये एक तरह के इनकरेजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपके और इंटरव्यूअर्स के बीच में क्या है, एक कॉर्डियल रिलेशन बनने लगता है। यू कैन से इट मेक्स अ रैपोर्ट बिटवीन द इंटरव्यूअर्स एंड योरसेल्फ, राइट? अब इससे क्या होगा, जब आपका रिपोर्ट बनने लगेगा, अब आपको के अंदर जो नर्वसनेस है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब आप एक तरह से फ्रेंडली फ़ील करोगे इंटरव्यूअर्स के साथ। तो इसी वजह से नॉर्मली यही होता है कि जो इनिशिएटिंग जब इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है, तो वो इस तरह के जो क्वेश्चन से किया जाता है ताकि आप फ्री हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ और स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना रहो, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी इंटरव्यूअर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, जैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक उनको इंटरव्यू लेना है। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं या कुछ उनके उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जिसमें आप थोड़ा-सा पहले ही नर्वस हो जाओगे, ठीक है? मतलब वो क्या करेंगे, जैसे आप लोग नॉर्मली आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो आपको इंट्रोडक्शन देने का तरीका ही बदल देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो फैमिली बैकग्राउंड और बेसिकली बायोडाटा बेस भी आपका होता है। यहाँ पर बेसिकली आपके जो है इनिशिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना है कि और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके। कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100 प्लस क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों? आपका जो नेम है, अपने नाम की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? अगर आपके नाम का कोई मीनिंग है और इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस है, उसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर नेम, ठीक है? तो आपके नाम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी, राइट? अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जांपल है, एक क्वेश्चन इनिशिएट हो रहा है यहाँ पे इंटरव्यू। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यूअर्स? इंटरव्यूअर यहाँ पे पूछ रहा है, सो यू आर मिस्टर गौरव, ठीक है? मिस्टर गौरव हैं जो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है, दैट्स अ नाइस नेम। तो यहाँ पे जो है इंटरव्यूअर ने अप्रिशिएट किया, तो जब भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, यू हैव टू से थैंक यू। तो इन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू सर, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब अब उनके नाम को लेकर के यहाँ पे क्या है, चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इंटरव्यूअर पूछेंगे, कैन यू टेल अस व्हाट डज योर नेम डोनेट? मतलब आपके नाम का क्या महत्व, क्या किस चीज़ को डोनेट कर रहा है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है आपका नाम? अब आप यहाँ पे, पता है गौरव का मतलब होता है ऑनर या फिर प्राइड, तो यहाँ पे सिंपली गौरव जो है अपने नाम का सिग्निफिकेंस बता देंगे, तो इट मीन्स प्राइड और ऑनर, ठीक है? तो बस यहाँ पे प्राइड और ऑनर। अब अगर इंटरव्यूअर को और ज़्यादा कुछ पूछना होगा तो वो इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं प्राइड और ऑनर से, कि ऑनर या डिसऑनर क्या होता है, कौन सी सिचुएशन में हम अपने ऊपर ऑनर यानी प्राइड फील करते हैं, कौन सी सिचुएशन में हम एक तरह से एम्ब्रेस फील करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर नेम, ठीक है? आपके नाम का सिग्निफिकेंस आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है आपके इंटरव्यू की। क्लियर है? नाउ, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नाम से और फैमिली बैकग्राउंड के अलावा आपके इंटरेस्ट और हॉबीज से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। मतलब वो डायरेक्टली आपसे पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, राइट? तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। कोई जरूरी नहीं है आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पूछा जाए। इंट्रोडक्शन पूछा जाना ये नेसेसरी नहीं है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है विदाउट आस्किंग योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? आपका कोई ज़रूरी इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं जाए, राइट? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हॉबी में क्या करना है आपको?
हॉबी जो भी आप बताओगे वो ऑनेस्टली आपको बताना है, झूठ नहीं बोलना कुछ भी, ठीक है? और कुछ भी ऐसी अनयूजुअल हॉबी नहीं बतानी है जो कि आपकी जॉब को लेकर के थोड़ा-सा अलग हो या फिर उससे कंसिस्टेंट ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप जैसे हॉबी में अपना गेम्स के बारे में बता सकते हो कि मैं कोई गेम खेलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, ये सारी आप बता सकते हो। इसके अलावा गर्ल्स हैं तो बता सकते हैं, कुकिंग करते हैं, म्यूज़िक का शौक है, ठीक है? इस तरह की हॉबीज़ आप बता सकते हैं, राइट? तो कुछ अनयूजुअल हॉबी बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी हॉबी जो आपको ठीक लगती है, जो आप फ्री टाइम में करते हो वो आप बताओगे। साथ ही साथ यू हैव टू बी ऑनेस्ट, राइट? यू हैव टू स्पीक ऑनेस्टली, डोंट हैव टू मेक लाइज़, ठीक है? लाइज़ या झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? क्योंकि वो फिर आगे चल के आप उसमें फँस जाओगे खुद से ही। जब आप एक के बाद एक लाइज़ बोलोगे हॉबीज़ से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस पुट अप किए जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली यू विल गेट इंटो द वेब ऑफ लाइज़, ठीक है? आप एक तरह से उसी में फँस के रह जाओगे। तो ये ऐसा नहीं करना है, बाद में आप एम्ब्रेस हो, राइट? कुछ चीज़ें जो हैं, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जो जनरल हॉबीज़ हैं, जो कि नॉर्मली कैंडिडेट मेंशन करते हैं, वो कौन-कौन सी हैं? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड हॉबीज़ आर रीडिंग न्यूज़पेपर। आप यू कैन से I used to read a newspaper on daily basis. This is my favorite hobby. Or whenever I get time, I read newspaper or novels or some kind of books. You can say I used to read about biographies of different personalities. ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी हॉबी आप रेगुलर ही उस चीज़ को कर रहे हो। जब आपके पास टाइम रहता है, जब फ्री टाइम आपके पास होता है, तब वो काम आप करते हो, ठीक है? क्योंकि आपके पास हमेशा टाइम नहीं होगा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी चीज़ों की। तो जो प्रायोरिटी में जब आपका जो इम्पोर्टेंट काम है जब खत्म हो जाएगा, तब आप जो है अपने हॉबीज़ के बारे में बोल सकते हो कि जब मेरा जो इम्पोर्टेंट काम खत्म हो जाता है, तब मैं अपने हॉबीज़ को देखता हूँ या जो मेरे को पसंद होता है वो करता हूँ, ठीक है? अब उसमें भी कई तरह की हॉबीज़ है, सिंगल हॉबीज़ के ऊपर बात नहीं होगी। यू हैव टू टेल द इंटरव्यूअर्स अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबीज़, व्हाट यू डू एट योर फ्री टाइम। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़, I used to play games, right? Video games or other sort of games, or you can say I used to read novels or books or my class notes, all these things you can say, right? चलो, हॉबीज का यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि आप क्या हॉबीज बताओगे अगर आपसे हॉबीज पूछी जा रही है। बट जो भी हॉबीज बताएंगे वो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, राइट? नाउ मूविंग टू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इंटरव्यूअर यहाँ से पूछ रहा है, मिस प्रियंका, यू हैव मेंशन इन योर बायोडेटा दैट योर हॉबी इज विजिटिंग न्यू प्लेसेस इन योर कंट्री, ठीक है? मतलब कुछ लोगों की ये भी हॉबी होती है कि उनको घूमना पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, ठीक है? तो यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में आंसर है। तो समझिए जरा, यहाँ पर अब आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपकी हॉबी विजिटिंग न्यू प्लेसेस आपकी हॉबी है, तो यहाँ पे रिप्लाई किया प्रियंका जी ने, सर इंडिया इज फुल ऑफ मार्वलस प्लेसेस, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। आई लाइक टू विजिट वन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ईच टाइम आई प्लान टू विजिट। मतलब हर एक बार मैं हर एक कुछ ना कुछ नई जगह पे जाती हूँ। देयर इज सो मच टू सी, आई टू लर्न एंड टू इम्बाइब फ्रॉम अवर कल्चर, ठीक है? हमारे कल्चर में बहुत कुछ है जिसको हम देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको इम्बाइब कर सकते हैं, सेचुरेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस रेप्लिकेट डिफरेंट कल्चर एंड गेट मेस्मराइज्ड बाय इट, ठीक है? मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग कल्चर जो होते हैं, वहाँ के अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग कल्चर होते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से उन्होंने फ्रेम कर दिया आंसर, ठीक है? तो ये आपको उसी तरह से थोड़ा सा फ्रेम करना होगा लॉजिकल वे में, जो भी आप आंसर कर रहे हो, राइट? यू हैव टू मेक योर आंसर इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट? इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड शुड बी लॉजिकल। नाउ interviewer asking, which place did you visit last time before attending this interview? This will be a common question when you talk about your hobby as visiting new places or traveling, ठीक है? This is very important question. जो अगर आप बोलते हो कि ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, तो उस केस में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि लास्ट टाइम इस इंटरव्यू से पहले आप कहाँ पर घूमने गए थे, ठीक है? तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए अगर आप बताने जा रहे हो कि आपकी हॉबी घूमना भी है, राइट? देखो, अब यहाँ पे पूछा रहा है लास्ट प्लेस कौन सा था जहाँ पे आप विजिट किया। अब इसका रिप्लाई कैसे दिया है इन्होंने, ये समझते हैं। सर माई लास्ट विजिट वॉज टू अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, आप अपने हिसाब से इसका एग्जाम्पल दे दोगे, राइट? It is situated on the crest of hill 11 kilometers from Dharamshala and 2 kilometers from McLeodganj. The place spots a panoramic view of कांगड़ा वैली एंड धुआंधार रेंज, ठीक है? यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस बता दी उस प्लेस की जहाँ पे आप गए थे। तो इस तरह से आपको
जो भी प्लेस आप विजिट कर रहे हो या आपने रिसेंटली किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रियंका विजिटिंग न्यू प्लेसेस कॉस्ट मनी ऑल्सो। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट किया इंटरव्यूअर ने कि आप अगर बार बार घूमोगे, इधर से उधर जाओगे, एंड यू आर ऑल्सो अ गर्ल, गर्ल्स आर यूजली सपोज दे आर नॉट अर्निंग नाउ, देन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप मनी कैसे, मतलब उसके लिए अरेंज कैसे करते हो, राइट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है इंटरव्यूअर ने क्या क्यों पूछा है कॉस्ट के बारे में, क्योंकि प्रियंका इज अ गर्ल, ठीक है, दे शी डेफिनेटली शी गेट मनी फ्रॉम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हेन दे आर सपोज नॉट वर्किंग, ठीक है, दे उनको एज अ वर्किंग नहीं कंसिडर किया जा रहा है, इस वजह से ही उनसे कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि अगर घर से पैसे मिल रहे हैं उससे वो अगर घूमने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा निगेटिव लिया जा सकता है, या अगर वो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो भी उसको निगेटिव लिया जा सकता है। तो इस तरह लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका आंसर देना कैसे है, देखो हाउ डू यू अफोर्ड ट्रेवलिंग, ये देखो क्वेश्चन आ गया इसी से। तो इसको कैसे इन्होंने कैसे टैकल करना है समझिए जरा। सर आई डू नॉट वेस्ट मनी ऑन वॉचिंग मूवीज और ईटिंग आउट वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं पैसे बचा लेती हूँ, जहाँ पर भी मेरा खर्चा होता है वहाँ पे मैं पैसे बचा लेती हूँ, उसी से फिर मैं घूम लेती हूँ, राइट। I try to save it to meet expenses of traveling. Okay, this is very nice answer. You can answer it in the same way, right? फिर इंटरव्यूअर जो है यहाँ पे ये सेक्शन खत्म कर दे। ओके मिस टेंगे, दैट्स फाइन, राइट। तो ये सेक्शन समझ में आ गया, इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिंग बेस्ड ऑन जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, आपकी जर्नल अवेयरनेस कैसी है। जर्नल अवेयरनेस में बहुत कुछ आता है, जितनी भी चीजें आपने जीएस में पढ़ी हैं वो सब कुछ आता है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, इसकी कोई था नहीं होती। लेकिन आपको फोकस करना है करंट इश्यूज में, ठीक है, जो करंट इश्यूज हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, और किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, समझ में आ रहा है। करंट में बर्निंग इश्यूज क्या है, पब्लिक को क्या इश्यूज हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द करंट इश्यूज और what are the common issues by which the public is very disturbed, right। जैसे प्राइस हाइक हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और चीज़ों के नॉर्मल चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपसे आपको समझनी पड़ेगी कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पूछे जा रहे हैं तभी आप सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बताओगे, अदरवाइज यू हैव टू आंसर एज अ कॉमन मैन, ठीक है। आपको कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आंसर बताना होगा। आपको बताना होगा कि क्या क्या करेंट में इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे पावर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, साथ ही साथ आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। पोस्ट कोविड जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और बहुत डीपली चीज़ों को जानने की जो जो आपको पता है बस वही चीज़ें भी नॉर्मली पूछी जाती हैं, बस थोड़ा सा नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए, जो बेसिक नॉलेज है। क्लियर है सभी को। अब जैसे कॉमन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, डू यू नो व्हाट इज करंट बर्निंग इश्यूज इन इंडिया। अब यहाँ पे करंट बर्निंग इश्यूज की बात हो रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की बात नहीं हो रही, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखेंगे। जब तक आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की बात ना कही जाए तब तक आप सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए व्हाट आर द सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, देन यू हैव टू टॉक अबाउट सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, राइट। ये काफी बड़ा एक डिस्टिंग्विश कर देगा आपके आंसर को। तो यू हैव टू listen carefully what the interviewer is asking, right, what he wants from your answer, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है। नाउ कुछ ऑड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जब जनरल अवेयरनेस से शुरुआत हो रही है क्वेश्चन कुछ ऑड क्वेश्चन से ही पूछे जा सकते हैं। जैसे आप जब एंटर होगे अपने इंटरव्यू हॉल में, आपसे पूछा जाएगा आप कितने बजे यहाँ पे आए थे, टाइम क्या था जब आप एंटर हुए, आप इस हॉल में जब एंटर हुए उस समय टाइम क्या हो रहा था, ठीक है, आप सीढ़ियों से आए हो या लिफ्ट से आए हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड पे अटेंशन व्हाट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है आपको ध्यान रखना है। सपोज कोई पेंटिंग लगी हुई है या कोई आप नीचे से सीढ़ियों से आ रहे हो, आपने देखा वहाँ पे कोई पर्सनैलिटी है, कोई फेमस पर्सनैलिटी, उनकी पेंटिंग लगी है या उनकी कोई वहाँ पे फोटो लगी हुई है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको पहले से ही माइंड अपना मेकअप करके जाना है कि उससे उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते, राइट, ध्यान रखिएगा।